काबिल नहीं थे, लेकिन तुमको चुना गया, एक काम दे दिया गया, एक ड्यूटी दे दी गई। लेकिन शैतान ने गेम खेली, वही जो वो सदियों से खेलता आया है, जो उसने खुद भी खेली थी। कहा था, प्रभु यहोवा से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा और मैं आराधना नहीं करूंगा तो कौन करेगा। आज जब तुम लोग आराधना करते हो, तुम्हारे बंधन टूटते हैं। पता है क्यों? परमेश्वर दिखाता है शैतान को, देख तू नहीं करेगा, ये लाखों करेंगे, ये करोड़ों करेंगे। इसलिए जब आप आराधना करते हैं, शैतान के बंधन टूटते हैं। उन लोगों में मुझे दया आती जो वर्शिप के टाइम के बाद चर्च में घुसते हैं, इधर बाथरूम करने चले जाएंगे, चाय पीने चले जाएंगे, रोटी खाने। लेकिन अगर यहां पे 6 घंटे की बॉलीवुड की मूवी चल रही हो, तुम उठोगे नहीं भाई साहब, पकड़ के भेजोगे पेट, तो घंटे बाद ही जाने हैं। हाँ, कुछ खाना भी हो तो अपने छोटे भाई को भेजो, चल पॉपकॉर्न लेके आ, मुझे टीवी के सामने से हटना नहीं है। जैसे कल को इसके फाइनल पेपर देने की, पूरी पिक्चर में क्या क्या आया था बताओ? नीली शर्ट वाली का नाम क्या था, पीली स्कर्ट वाली का नाम क्या था। लेकिन अगर चर्च में आना हो तो हम करते फटाफट, चलो प्रभु के दास के आने का टाइम हो गया, चलो चलो बैठो बैठो फटाफट बैठो। तुम आधी बरकत लेके जा रहे हो, पूरी नहीं। अगर पूरी बरकत चाहिए तुम वर्शिप करोगे। और यही शैतान जो विद्रोही हुआ, और परमेश्वर ने पहला गुनाह जो इस दुनिया के ऊपर हुआ वो विद्रोह का था, वो विद्रोह था, वो विरोध था, वो शैतान की गई बगावत थी। और परमेश्वर ने शैतान को डांटा, शैतान को गिराया। जो लोग बोलते हैं धरती के ऊपर एक बड़ा उल्का पिंड गिरा था और उसके बाद धरती पे सारा कुछ नाश हो गया, वो उल्का पिंड नहीं था, वो शैतान था। उसके बाद कभी गिरा धरती के ऊपर, क्या हो गया? उल्का पिंड बंद हो गए बनने। करोड़ों खरबों 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 अभी भी आसमान में घूम रहे हैं। गिरे क्यों नहीं? परमेश्वर ने गिराया नहीं। हालेलुया। धरती पर एक बड़ा उल्का पिंड गिरा था, वो उल्का पिंड नहीं था, वो शैतान था। जिसे बाइबल कहती है, जीसस क्राइस्ट ने भी जिक्र किया, मैं शैतान को आसमान से बिजली की नहीं गिरता हुआ देख रहा था। हालेलुया। क्यों गिरा? जब भी एक जगह के ऊपर, एक देश के ऊपर परमेश्वर की बड़ी योजना होती है, तो परमेश्वर की यह इच्छा होती है उस देश के लोगों को वचन के द्वारा जागृत किया जाए। अगर आप अफ्रीका के चर्चेस में जाकर देखेंगे, अगर मान लो किसी अफ्रीका के चर्च में कोई बंदा है, उसको परमेश्वर ने कहा ओके जा और एक सेवकाई शुरू कर, वो कभी भी विरोध करके नहीं जाएगा अपनी चर्च का। वो अपने पास्टर से बात करेगा, मैं जाना चाहता हूं, आप मुझे ब्लेस करो, खुदा ने मुझे ये काम करने के लिए बोला है। और आप देखेंगे वहां पर ज्यादा चर्चिस हैं और लोग एक दूसरे का विरोध कम करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है जब वो चर्चिस भी नई नई खड़ी हुई थी और उनका विरोध हुआ था, और विरोध करने वालों की जनरेशंस खत्म कर दी थी परमेश्वर। उनकी टेस्टिमनीज हैं। शराब के नीचे रहे कितने साल, कितने साल श्रापों के नीचे रहे, संघर्ष करते रहे, जब तक उनका पूरा कोर्स सजा का हो नहीं गया, परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं। इंटरनेट एक धोखा देने वाली वस्तु है। इंटरनेट को देखकर लोगों के जीवन में चल रहा है, इसका अंदाजा मत लगाओ। जितने फीलिंग ब्लेस्ड लिखा होता है उतने वो ज्यादा कई बार श्रापित निकलते हैं। मत लगाओ अंदाजा। हालेलुया। जो पहला काम था जो शैतान ने किया, विद्रोह। जब शैतान आपकी लाइफ में देखता है डिवाइन हेल्पर्स को, वो आपकी लाइफ में देखता है कि आप लोग बरकत पा रहे किसी वजह से, वो कोशिश करता है कि आपको परमेश्वर से तो वो अलग नहीं कर पाता, आपको कोशिश करता है उस ब्लेसिंग से, उस सोर्स से, उस सोते से आपको अलग कर दिया जाए। लूत को लगा मेरी मेहनत के कारण मैं ब्लेस हो रहा हूं, पर उसे यह नहीं मालूम था अब्राहम के कारण तो ब्लेस हो रहा है। और अब्राहम के कारण इसलिए ब्लेस हो रहा है क्योंकि अब्राहम के ऊपर परमेश्वर का एक बड़ा प्लान है। अब्राहम परमेश्वर के प्लान का हिस्सा है, इसलिए परमेश्वर अब्राहम के जीवन में की गई किसी भी चीज को, अच्छी या बुरी को, बड़े ध्यान से लेता है और उसकी जजमेंट करता है। और हम अब्राहम की संतान, उसी के वंश। जो तुझे कोसे में श्रापित होगा, जो तुझे आशीर्वाद दे वो ब्लेस किया जाएगा, तुम उसी की संतान हो। आमीन। और खासकर वो लोग जो बड़ी सेवकाई करने के लिए बुलाए गए, उनके जीवन में ऐसी चीजों को परमेश्वर बड़े ध्यान से देखता है। हालेलुया।
आपको ये बात समझ होनी चाहिए कि जब भी आप किसी को विद्रोह करता देखे, आपको मालूम होना चाहिए कि इसके पीछे कौन खड़ा है। शुद्ध शैतान अकेला नहीं, कौन सा? शुद्ध वाला शैतान, 100% प्योर डेविल खड़ा है इसके पीछे। इंसान नहीं, शैतान खड़ा है, क्योंकि वो वही कर रहा है जो आज से करोड़ों लाखों साल पहले उसने स्वर्ग में किया था और गिरा दिया गया था। जब किसी ने नाश होना होता है तो घमंड आते हैं, और जब ऊपर जाना होता है तो नम्रता आती है। हालेलुया। आप एमएलए हो सकते हैं, सब लोग आपको सलाम ठोक सकते हैं, लेकिन जब आप अपने बाप के सामने जाते हैं आप सलाम ठोकते हैं, क्योंकि आपको बंदा देखना है कौन किसको इज्जत देनी है और किससे लेनी है। जब एमएलए गुस्सा कर जाए, हाँ भी डैडी, तो डैडी भी प्यों होगा दवेक, क्योंकि डैडी को पता है तू मेरा क्या है, तू मेरा बाप नहीं है। एक बाप चाहे तो 10 संतान पैदा कर सकता है, लेकिन 100 संतान मिलकर भी अपने बाप को पैदा नहीं कर सकती। हालेलुया। आप में और आपके बाप में जब भी कोई सही निकलेगा, आपका बाप निकलेगा। आपके बाप में और परमेश्वर में जब बहस होगी, जब भी कोई सही निकलेगा तो परमेश्वर निकलेगा। हालेलुया। ये बैलेंस जिसको बनाना नहीं आता वो मूर्ख इंसान है, और मसीह में, कॉलिंग में, बुलाहट में वो आगे नहीं बढ़ता। इतने लोगों को टच नहीं कर पाता जिसके लिए वो एक्चुअली चुना गया है। मेरा बिलीव है आप लोग ब्लेस्ड हैं। मेरा बिलीव है वचन में बढ़ेंगे, उसकी ताकत में बढ़ेंगे, डिलीवरेंस में बढ़ेंगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए, ये बरकत आपकी होगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि